हेलो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करो या फिर यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी करो तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला यह क्लास, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक का चिन्ह क्या। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो प्रतीक के चिन्ह है हो जाएगा मछली, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछाएगा और पूछे जाते हैं दोस्तों बार बार। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। संगमरमर की जो भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है इटली, ऑप्शन है यहाँ पे सी। इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नारा है दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा आपके संकल्प हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोपान कृषि कहाँ की जाती है। जो सोपान कृषि है दोस्तों, ये कहाँ पर की जाती है, तो यह की जाती है पहाड़ों के ढलानों पर। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन है पहाड़ों के ढलानों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश जो पुलिस की स्थापना हुआ था 1863 में हुआ था, ऑप्शन बी 1863 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। प्रथम जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी भारत में, दोस्तों कब चली थी, तो ये हो जाएगा 1925 में चली थी, 1925 में। ऑप्शन है 1925 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल जो पुलिस स्टेशन है कितने हैं, तो हो जाएगा 1526 है, ऑप्शन यहाँ पे डी 1526 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल पुलिस स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष। जो पहली संपूर्ण जनगणना की बात है दोस्तों, कौन से वर्ष हुई थी, तो जगह 1881 में हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे भी 1881 पूर्ण संपूर्ण जनगणना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जिले। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस जिले दोस्तों कितने हैं, तो हो जाएगा 75 कुल पुलिस जिले है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित। जो गोकाक जलप्रपात है दोस्तों, यह गोकाक नदी पर है, ऑप्शन यहाँ पे डी गोकाक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है। पुलिस की एग्जाम की तैयारी करो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पुलिस में सबसे छोटी पोस्ट होती है कांस्टेबल की होती है, ऑप्शन यहाँ पे सी कांस्टेबल करेक्ट आंसर है, जिसकी वर्दी में तो 0 स्टार होते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या। भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यह तापीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, जो कि मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का दोस्तों रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है दामोदर नदी घाटी को, ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर नदी घाटी करेक्ट आंसर का भारत का रूर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुलिस विभाग में कितने पद होते हैं। पुलिस विभाग में दोस्तों कितने पोस्ट होते हैं, तो जगह 16 पोस्ट होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 16 पद करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, पुलिस विभाग में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित। जैसा कौन सा नगर है दोस्तों जहां पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो हो जाएगा मुंबई में है, ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने पुलिस थाने। भारत में जो दोस्तों कुल कितने पुलिस थाने हैं, तो जगह 16,671 कुल पुलिस थाने हैं भारत में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,671। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह। भारत में दोस्तों मुख्य बंदरगाह कुल कितने हैं, तो जगह 13 मुख्य बंदरगाह, ऑप्शन यहाँ पे डी 13 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कांस्टेबल के वर्दी में कितने स्टार होते हैं। कांस्टेबल के जो वर्दी में स्टार होते हैं 0 स्टार होते हैं, ऑप्शन भी 0 स्टार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। जो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, ये रहते हैं मणिपुर में, ऑप्शन यहाँ पे ये मणिपुर राज्य करेक्ट आंसर होगा। जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास होने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। पुलिस में जो सबसे ऊंचा पद होता है डीजीपी का, ऑप्शन यहाँ पे ये डीजीपी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे ऊंचा पद होता है पुलिस में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के जो चारों ओर गैसों को समूह को कहते हैं तो वायुमंडल, ऑप्शन यहाँ पे सी वायुमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों कौन से राज्य में? तो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर सबसे ज़्यादा पुलिस की बात करें तो पुलिस हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित? जो नासिक है यह बसा हुआ है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासिक जो कि बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा थाना है दोस्तों ये हो जाएगा नारकी थाना फिरोजाबाद। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा नारकी थाना फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक दोस्तों कैलेंडर है? आधिकारिक कैलेंडर दोस्तों कौन से देश में विक्रम संवत? तो यह नेपाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस का रंग कैसा होता है? जो पुलिस का रंग होता है यह होता है लाल और नीला। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी लाल और नीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिस की गाड़ी में लाइट देखे होंगे आप लोग लाल और नीले कलर का, इसीलिए पुलिस का रंग लाल और नीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण जो एकेडमी है यह भोपाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मानव शरीर में कुल हड्डियाँ होती है 206। ऑप्शन यहाँ पे ये 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश को जो स्थापना हुआ दोस्तों ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह? सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है यह बुध ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी बुध ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी? जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी है कब बनी दोस्तों? यह बनी 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1920 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम दोस्तों मुस्लिम महिला शासक कौन थे? उत्तर भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों रजिया सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे ए रजिया सुल्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन यहाँ पे भी प्रयागराज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? कन्नौज का जो लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ऑप्शन भी हुमायूं और शेरशाह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कन्नौज का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों हो जाएगा लखीमपुर खीरी। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहीं पर अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो प्रयागराज हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति कब अपनाया था? जो कब दोस्तों प्रयोग किया था? तो ये किया दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन यहाँ पे ये पानीपत का दूसरा युद्ध में दोस्तों बाबर ने प्रसिद्ध टूलगम युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो जाएगा यहाँ पे महोबा। ऑप्शन यहाँ पे सी महोबा जिला करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जो भारत में तोप का प्रयोग किया था बाबर ने। ऑप्शन यहाँ पे डी बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे छोटा जिला दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा हापुड़ जिला। ऑप्शन यहाँ पे भी हापुड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला? जो यात्री इब्न बतूता था दोस्तों कहाँ का रहने वाला था? तो यह मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन यहाँ पे सी मोरक्को करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ और रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो सबसे गरीब जिला है ये हो जाएगा बहराइच जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था यह करवाया था शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो सबसे अमीर जिला है यह गाजियाबाद जिला हो जाएगा। सबसे अमीर जिला उत्तर प्रदेश का ऑप्शन सी गाजियाबाद जिला करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम जो भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधक कारखाना दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह मथुरा में है। ऑप्शन यहाँ पे डी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होते रहते तो नजर बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? सबसे ज्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए थे किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तर प्रदेश को पहले कौन से नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते ही आते हैं तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई दोस्तों कब? समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1948 में दोस्तों समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकलता है? जो उत्तर प्रदेश में जो हीरा निकलता है किस जिले से दोस्तों निकाला जाता है फिर निकलता है? तो यह बांदा से निकलता है। ऑप्शन यहाँ पे यह बांदा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष चीन ने भारत पर दोस्तों आक्रमण किया? चीन ने दोस्तों भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह किया था 1962 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो यह पाई जाती है जलोढ़ दोमट मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे भी जलोढ़ दोमट मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किस वर्ष दोस्तों दो विरोधी दलों में बट गई? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है कौन से वर्ष दो विरोधी दलों में बट गया? तो यह बटा दोस्तों 1964 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1964 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है यह शारदा नहर हो जाएगा। ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? जो कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है यह 1952 से लेकर 1967 तक माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1952 से 67 तक। अगला क्वेश्चन, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित? तेल शोधक कारखाना है यह मथुरा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंचशील समझौता कब हुआ था? जो पंचशील समझौता हुआ था कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1954। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? इन ऑप्शन में से दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है दोस्तों बिरहा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिरहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत किया था ये किया था शिवाजी। ऑप्शन यहाँ पे ये शिवाजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर में? जो वर्तमान राजधानी है कौन सा नगर है दोस्तों? तो यह लखनऊ नगर है। ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य इन्हीं मुगल राज्य की दोस्तों नींव पड़ी? कौन से युद्ध के बाद? हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध इंपॉर्टेंट होगा, जो कि 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया? जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम है यह पारित किया गया 1994 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से जो चौरी चौरा कांड है यह संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे ए असहयोग आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में? जो ताजमहल दोस्तों ये कौन से नगर में है उत्तर प्रदेश में? यह आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये कौन से सन में हुआ था? ये हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो कौन से नेता ने दोस्तों किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था उत्तर प्रदेश में? तो यह किया दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा? भारत में खोजा गया जो सबसे पहला और पुराना शहर दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा हड़प्पा शहर, जो कि सबसे पहला शहर खोजा गया सबसे पुराना शहर है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित? जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा दोस्तों कहाँ पर है?
तो यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन यहाँ पे ए फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये जगह विधानसभा के प्रति दोस्तों उत्तरदायी होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की जो संख्या दोस्तों कुल 4 है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, कुल वेदों की जो संख्या 4 है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया? कुल निर्वाचन क्षेत्रों में दोस्तों 403 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ऑप्शन डी 403 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? कौन से स्थान पर दोस्तों महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो ये क्या था, कुशीनगर में। ऑप्शन यहाँ पे सी कुशीनगर, या फिर आप लोग कुशीनारा भी कह सकते हो। अगर ऑप्शन में कुशीनारा होता है तो भी एग्जाम आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। कुशीनगर और कुशीनारा दोनों एक ही जगह का नाम है। अगला क्वेश्चन है, अष्टोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? जो अष्टोमा सदगमय लिया गया है यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? जो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम पड़ा दोस्तों कब पड़ा? तो यह पड़ा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। और इससे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो तांबा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है कौन से जिले में? तो यह पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान नाम है ये कब पड़ा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।